नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक बार फिर चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज 15 तारीख है, यानी कि सिर्फ एक दिन अब और बचा हुआ है नामांकन का। लेकिन सारे प्रत्याशियों ने, जिन्होंने नामांकन कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, वो सभी लोग अपनी पूरी ताकत अपने अपने क्षेत्र में झोंके हुए हैं। जदयू प्रत्याशी और रघुनाथपुर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश्वर चौहान जी आज रघुनाथपुर के नरहन इलाके में लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। पार्टी की जो विचारधारा है उसे बता रहे हैं कि पार्टी क्या करना चाहती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश्वर चौहान जी। राजेश्वर जी, कैसा चल रहा है नामांकन तो आपने कर लिया है और अब कैसा चल रहा है दौरा? नामांकन के बाद हम लोग प्रत्येक पंचायत के एक एक गांव को हम लोग टच कर रहे हैं और हम लोगों को अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार का जो विकास कार्य है, माननीय प्रधानमंत्री का जो विकास कार्य है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग का अपार समर्थन कार्यकर्ताओं का मिल रहा है, जिससे हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग रघुनाथपुर से भारी संख्या में भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। रघुनाथपुर का एक बिहार में मिसाल कायम होगा। क्या मुद्दा होगा इस बार? चूँकि 15 साल आपकी भी सरकार, आपके नीतीश जी की सरकार रह चुकी है, क्या मुद्दा बनने जा रहा है इस बार चुनाव? कंप्लीट विकास का मुद्दा है। जो माननीय नीतीश कुमार ने जो विकास किया है, बिजली का हो, रोड का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, ये जो सारी चीज़ें हैं, गिनाने लगे तो बहुत समय लगेगा। ये सभी लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, उस विकास को मुद्दा को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना काल में बहुत सारी पाबंदियां भी लगी हुई हैं, सभा नहीं हो सकती हैं। इसमें इसको लेकर के आपको क्या परेशानी हो रही है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में? कोरोना में जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, उसका हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और चुनाव आयोग के दिशा के अनुसार हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं कि आप लोग अपने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चुनाव को संपन्न कराना। आपके जो विरोधी हैं, जो चुनाव मैदान में हैं, उनका कहना है कि राजेश्वर जी को एकाएक पैराशूट के माध्यम से क्षेत्र में ला दिया गया है। वो इस क्षेत्र को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। क्या कहेंगे इस पर? राजेश्वर चौहान सिवान जिला के लिए, रघुनाथपुर विधानसभा के लिए ही नहीं, सिवान जिला के लिए भी अननोन आदमी नहीं है। ये जदयू का 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ और सभी कार्यकर्ता जो जदयू के एनडीए के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, एक एक पंचायत के कार्यकर्ता राजेश्वर चौहान को पहचानते हैं, जानते हैं। और विगत साल भर पहले से मैं इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं। ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। विरोधियों का कहने का काम है, विरोधियों की बातों पर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। विरोधी तो हर बार बकबक करेगा। लोजपा जो एनडीए का कभी हिस्सा रहा करता था, अब वो नहीं है। हालांकि एक तरफ से नहीं है और दूसरी तरफ से है भी, चूँकि केंद्र में आपकी सरकार है। लोजपा अगर यहाँ से खड़ा, अगर उसके प्रत्याशी खड़ा होते हैं तो कितना आप प्रभावित हो पाएंगे? लोजपा के प्रत्याशी खड़ा होने से मेरे चुनाव और सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि एनडीए से लोजपा बाहर हो गया। ऐसे लोजपा का तो ऐसा ही बिहार में उसका कोई अपना संगठन है नहीं। तो हम लोग के बलबूते एनडीए के सहारे जो भी अलायंस होकर लड़ता था तो उसको जो सीट मिलती थी, एनडीए से बाहर होने के बाद उसका अस्तित्व बिहार में ख़त्म हो गया है। यहाँ भी उसका ख़त्म है अस्तित्व। तो कुल मिला के क्या लग रहा है आपको कि आपकी लड़ाई, सीधी लड़ाई किससे होगी? हरिशंकर यादव से होगी या फिर लोजपा के जो प्रत्याशी आएंगे उनसे होगी? जहाँ तक हरिशंकर यादव की आप बात करते हैं, निवर्तमान जो विधायक हैं, उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जितने कार्यकर्ता हैं उनसे समन्वय बनाकर नहीं रहे और जो विकास कार्य होना चाहिए, जो धरातल पर उतारना चाहिए, जो यहाँ आवश्यक
चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने नहीं किया। इसलिए हरिशंकर यादव से काफ़ी आक्रोश है। मेरे सामने लड़ाई में वो भी शून्य है, जो निर्दलीय होकर आएगा वो भी मेरे लड़ाई में जीरो रहेगा। आपने देखा कि राजेश्वर जी से अभी बातचीत हो रही थी। भले ही विरोधी कहते हैं कि वो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ नरहन में जिनके यहाँ एक यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं के यहाँ हम लोग हैं, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो बता रही है कि राजेश्वर चौहान जो है वो नए नहीं है, उनकी पकड़ है। और ख़ास करके उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार जो मुद्दा होगा चुनाव का वो सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के जिला अध्यक्ष, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या, चूँकि वो तो कई चुनाव देख चुके हैं, कई पूरे जिला को देख रहे हैं, तो उनकी क्या राय है इस चुनाव को लेकर।